जय हिंद दोस्तों। आज के हम इस क्लास में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो दिल्ली सल्तनत था वो 1206 से लेकर के 1526 एडी तक था। अब इस दिल्ली सल्तनत में अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं ने या व्यक्तियों ने शासन किया था। तो देखिए, पहला था गुलाम वंश। गुलाम वंश की बात करें तो ये 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 तक था। कितना? 1206 से लेकर के 1290 तक। फिर दूसरा आता है खिलजी वंश। अब खिलजी वंश की यदि बात करें तो खिलजी वंश जो है 1290 से लेकर के 1320 तक था। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश की यदि हम बात करेंगे तो इसका जो टाइम पीरियड था, इसका टाइम पीरियड था 1320 से लेकर के 1414 तक। और सैयद वंश की बात करें हम चौथे नंबर पर, तो देखिए जैसे ही तुगलक वंश खत्म होता है वैसे ही सैयद वंश की शुरुआत होती है। और सैयद वंश का जो टाइम पीरियड था वो था 1414 से लेकर के 1451 तक सैयद वंश का टाइम पीरियड था, इनका शासनकाल था। फिर आपका आता है लोधी वंश। अब लोधी वंश की यदि हम बात करेंगे तो लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526 तक लोधी वंश का शासनकाल था। तो ये इस प्रकार से 5 हुए। अब हम दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने जो राज किया था उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। तो देखिए, है क्या कि गुलाम वंश। अब गुलाम वंश में क्या था कि इसका जो टाइम पीरियड था 1206 से लेकर के 1290 एडी तक था। अब इसके अंतर्गत जितने शासक हुए उसको बताते हैं। तो गुलाम वंश का जो पहला शासक था वो क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने जो है 1206 से लेकर के 1210 तक इसने शासन किया, इसका टाइम पीरियड था। उसके बाद आता है शाह आलम। अब जो शाह आलम था वो 1210 तक इसने शासन किया, इसका वो टाइम पीरियड बहुत लिमिटेड था। लेकिन वहीं पर बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड था वो था 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश ने शासन किया। फिर इल्तुतमिश का जैसे ही शासनकाल ख़त्म होता है तो उसके बाद आता है रुकनुद्दीन फिरोज का। तो इनका जो कार्यकाल था वो 1236 तक था। मतलब ये 1236 में ये गद्दी पे बैठे और 1236 में ही इनका कार्यकाल टाइम पीरियड ख़त्म हो गया। फिर बात करें रज़िया सुल्ताना, जो कि इतिहास की बहुत फेमस महिला हैं। तो रज़िया सुल्ताना जो थी वो 1236 से लेकर के 1240 तक का इनका टाइम पीरियड था। फिर बात करें मुइजुद्दीन बहराम शाह का, तो इनका जो टाइम पीरियड था वो 1240 से लेकर के 1242 तक का टाइम पीरियड माना जाता है। अब अलाउद्दीन की बात करें तो अलाउद्दीन जो था, अलाउद्दीन का पूरा नाम जो था वो अलाउद्दीन मसूद शाह था। अब इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1242 से 1246। और बात करें नसरुद्दीन की, तो नसरुद्दीन का जो टाइम पीरियड था वो 1246 से लेकर के 1265 था। अब अगला जो इसमें आता है गुलाम वंश में, वो गयासुद्दीन। गुलाम वंश का जो अगला शासक था वो क्या था? गयासुद्दीन बलवन। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1266 से लेकर के 86 तक का टाइम पीरियड था। तो इस प्रकार से जो है ये गुलाम वंश के शासक हैं जो टोटल 1206 से लेकर के 1290 एडी तक शासन किए। उसके बाद आपका आता है सेकंड, अगला है खिलजी वंश। अब खिलजी वंश की बात करें यदि हम, तो खिलजी वंश जो है आपका 1290 से लेकर के 1320 एडी तक का था। अब इसके जो शासक थे उसमें पहला था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1290 से लेकर के 1296 तक का था। फिर अगला जो है इसी में खिलजी वंश में रुकुद्दीन खिलजी था। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1296 है।
फिर अगला इसमें है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, इतिहास का बहुत ही फेमस शासक था। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 1296 से लेकर के 1316 तक इसने शासन किया। फिर शहाबुद्दीन उमर की बात करें तो ये जो है 1316 इसका टाइम पीरियड था। फिर खिलजी वंश में जो अगला शासक आता है वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। अब इसका जो टाइम पीरियड था वो 1316 से लेकर के 1320 तक इसका जो है टाइम पीरियड था। इस बीच में इसने शासन किया। फिर खुसरो खान की बात करें तो ये 1320 इसका शासन काल था। अब अगला जो है वो तुगलक वंश की बात करें। अब इसमें जो तुगलक वंश के जो राजा थे इनका जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था। तो देखिए, जो तुगलक वंश की बात होती है तो तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 एडी तक था। इसका जो था तो प्रथम जो था गयासुद्दीन तुगलक। अब इनका जो टाइम पीरियड था वो 1320 से लेकर के 1325 तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है। फिर मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1325 से लेकर के 1351 तक का टाइम पीरियड माना जाता है। महमूद इन इब्न मुहम्मद की बात करें तो मार्च जो है 1351 तक का इनका टाइम पीरियड था। जैसे ये टाइम पीरियड मोहम्मद बिन तुगलक का ख़त्म होता है वैसे ही इनका टाइम पीरियड शुरू होता है। इनका जो टाइम पीरियड था वो लिमिटेड ही था। फिर फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो आपका 1351 से लेकर के 1388 तक इसने शासन किया। फिर गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय अर्थात सेकंड, तो इसका जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड था आपका 1388 से लेकर के 1389 तक था। फिर अबू बकर शाह की बात करें तो 1389 से लेकर के 1390 तक इनका शासनकाल था। फिर नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय की बात करें तो 1390 से लेकर के 1393 तक इसने शासन किया। फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह की बात करें तो अलाउद्दीन सिकंदर शाह जो थे ये 1393 तक शासन किए। फिर महमूद नासरुद्दीन की बात करें तो 1393 से लेकर के 1394 तक का इनका शासन पीरियड था। फिर नासरुद्दीन नुसरत शाह तुगलक इनकी जो समयावधि है, इन्होंने जो शासन किया वो 1394 से लेकर के 99 तक इन्होंने शासन किया। फिर नासरुद्दीन महमूद की बात करें तो 1399 से लेकर के 1412 तक इन्होंने शासन किया। अब बात करें सैयद वंश की। देखिए, सैयद वंश का में बहुत कम राजा हुए और जो टाइम पीरियड भी था इनका बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड था। तो 1414 से लेकर के 1451 एडी तक का शासनकाल सैयद वंश का माना जाता है। और सैयद वंश के जो प्रथम शासक थे वो खिज्र खान थे। इनका जो टाइम पीरियड है 1414 से लेकर के 1421 तक माना जाता है। फिर इनके जो दूसरा था वो मुबारक शाह जो है 1421 से लेकर के 1433 तक का इसका टाइम पीरियड माना जाता है। फिर मोहम्मद शाह की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 1434 से लेकर के 1445 तक का इनका टाइम पीरियड माना जाता था। फिर शाह आलम की बात करें तो शाह आलम का जो टाइम पीरियड था वो 1445 से लेकर के 1451 तक का टाइम पीरियड माना जाता है। फिर लोधी वंश। अब देखिए, लोधी वंश अंतिम शासक था। तो लोधी वंश में जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1451 से यहाँ शुरू होता है और 1526 एडी तक जाता है। यहाँ इसके बाद लोधी वंश का समापन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसके जो प्रथम शासक थे वो बहलोल
लोदी थे, इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो है 1451 से लेकर के 1489 तक का टाइम पीरियड बहलोल लोदी का माना जाता है। और इसके बाद जो है सिकंदर लोदी आ जाता है, और सिकंदर लोदी का जो टाइम पीरियड है वो 1489 से लेकर के 1517 तक का टाइम पीरियड माना जाता है। फिर इसके बाद जो है तीसरा लोदी वंश का तीसरा जो शासक है वो इब्राहिम लोदी है। अब इब्राहिम लोदी जो है 1517 से लेकर के 1526 तक का शासन काल माना जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका जो है दिल्ली सल्तनत पर पूरी एक हिस्ट्री आपको बता दिए हैं कि किस शासक का शासन काल कितने समय से कितने समय तक का रहा और उसमें कौन कौन से शासक ने शासन किया। गुलाम वंश हो गया, आपका तुगलक वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, सैयद वंश हो गया और लोदी वंश हो गया। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं जिसको आप लोग याद रखिएगा कि भारत में जो है सबसे पुरानी मस्जिद की बात करें तो जो सबसे पुरानी मस्जिद है वो कुबत्तल उल इस्लाम मस्जिद मानी जाती है। फिर मीनार की बात करें तो देखिए कुतुब मीनार जो है आपका दिल्ली में स्थित है, और इसे जो है 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। और लेकिन ये जो है इसको पूरा बनवा नहीं पाया था, बीच में ही ये ख़त्म, मतलब ये मतलब ज़िंदगी से चला गया। लेकिन इसको जो पूरा करवाने का काम था, कुतुब मीनार के जो कार्य को पूरा करवाने का काम था वो इल्तुतमिश ने करवाया था, और इल्तुतमिश ने जो है 1230 में इसको पूर्ण करवा दिया था। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये अजमेर में है, जिसको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन के शासनकाल में बनवाया गया था। फिर उसके बाद जौनपुर और फतेहपुर और हिसार। जौनपुर आपका उत्तर प्रदेश में, फतेहपुर भी फतेहाबाद जो है ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है, और हिसार जो है फतेहाबाद या तो और हिसार आपका हरियाणा में है। तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो ये आपका यहाँ से इतिहास के जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो टाइम पीरियड था, जो तिथि थी, जो डेट थी, उसको मैंने बता दिया है। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आपका यहाँ से दिल्ली सल्तनत से जो भी टाइम पीरियड से क्वेश्चन बनते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे। धन्यवाद।